आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असाशयम्य संसारम्य दुख पौराय किं नाम होज्यतम कम्मयम जेनाहम दुग्ग इम न गच्छेज्जा। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन जैन आगमों में से एक आगम है और उसके 8वें अध्ययन में जो काविलीयम अध्ययन है, प्रथम श्लोक में एक प्रश्न किया गया कि यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है और दुख प्रचुर है, दुख बहुल है। इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म है, कार्य है, जिसको करके मैं दुर्गति में न जाऊं। यह संसार जन्म मरण की परंपरा वाला और यह हर जन्म का जीवन, वर्तमान में जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्यों का जीवन है, तो यह जीवन अध्रुव है, सदा रहने वाला नहीं है। हमारे कितने पुरखे चले गए हैं, हमारे परदादा, उनसे आगे उनसे आगे उनसे आगे पीढ़ियां थी, अब वे पीढ़ियां कहाँ हैं। परदादा तो फिर भी मिल जाए, परदादा से ऊपर का एक और भी कहीं किसी का मिल जाए तो शायद मिल जाए। और आगे आगे चलें कि मेरे से 7वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, पहले की 9वीं पीढ़ी, आज वे कहाँ हैं। क्यों नहीं है कि अध्रुव है, संसार अध्रुव है, इसलिए नहीं रहे। और कईयों के तो दादा भी नहीं रहे, पिता भी नहीं रहे, और जाने को कईयों के सामने बेटा पोता भी चले जाते हैं। क्योंकि संसार अध्रुव है, अशाश्वत है। तो यह संसार की स्थिति है कि इसमें स्थायित्व नहीं है। जो आया है मानो आगे जाना उसका निश्चित है। जन्म होता है तो जन्म मानो मृत्यु की व्यवस्था को साथ लेकर ही होता है। इसलिए जिसने जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु भी हो जाती है। कोई आदमी यह कहे कि यह धर्म की बात है, धर्म करो, साधना करो, इसकी क्या जल्दी है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या जल्दी है। कि ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये कल कल की बात कहने का अधिकार किसको है। शास्त्र में एक बात आती है, 3 प्रकार के व्यक्तियों को यह कल कर लूंगा, कल कहने का अधिकार मिल सकता है। मैं अपनी शैली में बात बताऊं। कहा गया, जस्सत्थि मच्चुणा सखम जस्य वत्थि पलायनम जो जाने न मरिष्यामि सोहु कंखे सुएसिया। एक आदमी कहता है कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है। मौत के साथ दोस्ती, आदमी से दोस्ती कर ले वह तो मान ले, कोई पशु से भी दोस्ती कर ले वो भी मान ले, कोई दोस्ती कर ले पशु से भी, मौत के साथ कोई दोस्ती कर ले। आदमी ने कहा कि मेरी मौत के साथ दोस्ती है, और ऐसी दोस्ती है कि मौत आती दिखेगी मैं कह दूंगा जाओ जाओ, मुझे मत ले जाना। अब मौत मेरी बात मान लेगी तो मुझे नहीं ले जाएगी, मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि मेरी दोस्त है मौत। तो
मैं कहूंगा वैसे कर लेगी वह तो। इसलिए मौत के साथ किसी की दोस्ती हो, सख्य मित्रता हो, वो व्यक्ति कहे कि मैं धर्म कल करूंगा बाद में, तो ठीक है, फिर भी एक बात समझ में आ सकती है। दूसरा आदमी वो कहता है दस्सवत्थि पलायनम, कि मैं दौड़ने में बहुत तेज हूं, बहुत तेज दौड़ता हूं। वो आजकल कई बार वो दौड़ दौड़ की बात चलती है, मैराथन में दौड़ के दौड़ना दौड़ना, कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, इतना तेज हूं कि मौत मुझे आती दिखाई देगी ना, उधर से मैं इधर से भागूंगा, इतना तेज दौड़ूंगा कि मौत मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। ऐसा कोई दौड़ने में तेज आदमी हो, वह कहे कि आज नहीं फिर करूंगा धर्म, तो भी समझ में एक रूप में थोड़ी बहुत आए तो आ जाए। तीसरा आदमी कहता है जो जाने न मरिष्यामि, तो यह जानता है, मानता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर बन करके ही आया हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। कोई अमर आदमी दुनिया में हो ऐसा कि कभी नहीं मरेगा, वो आदमी कहे कल करेंगे, तो ठीक हो सकता है। अमर देवों का नाम कोई कह दे देव अमर हैं, अमर हैं, आसातना न हो देवों की, देवों का भी आयुष्य एक दिन पूरा हो जाता है। देवता भी एक दिन यानी च्यवन हो जाए, उद्वर्तन हो जाए, आयुष्य पूरा होता ही होता है। तो दुनिया में कोई अमर प्राणी है नहीं, परंतु कोई ऐसा सोचता है, कहता है मौत के साथ दोस्ती है, मैं दौड़ने में तेज हूं, मैं अमर हूं, ये बातें मिथ्या बातें हैं, गलत असही यथार्थ बातें हैं, होती नहीं। कोई ऐसा मानता है तो लगता है उसमें मिथ्या ज्ञान है। अर्थात मृत्यु अवश्यम भावी है। कोई आदमी वज्र के मकान में जाकर के घुस जाए, इतना निश्चिद्र मकान है, एकदम पैक कर लेंगे, अंदर बैठ जाएंगे, फिर मौत कैसे आएगी? हो सकता है मौत और जल्दी आ जाए, एकदम पैक कर लेंगे, श्वास लेने का भी अवकाश नहीं है और जल्दी आ जाए मौत, तो मौत वहां अंदर भी आ सकती है। तो यह मृत्यु एक दुख की बात है। और बुढ़ापा सृजति मसित शिरो रूह ललितम मनुज शिरो बलि पलितम को विद धानाम भूघन मरसम प्रभवति रुद्धुम जरसम विनय विधीयताम रे श्रीजिन धर्म शरणम। यह वार्धक्य बुढ़ापा, जो काले काले बाल होते हैं उनको सफेद बनाने वाला, जो ऐसा काले काले बालों वाला हमारे छोटा साधु बैठा है, छोटे साधु ये बैठे हैं, इनके मस्तक काले काले बालों वाले मस्तक हैं, क्योंकि अभी अवस्था छोटी है, तो काले काले बालों वाले मस्तक होते हैं, उसको भी ये बुढ़ापा सफेद बालों वाला भी मस्तक को सफेद बालों वाला बना सकता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, तो वार्धक्य को रोकना भी मुश्किल है। बीमारी भी कई बार आ जाती है, कितना ही ध्यान रखे, कई बार ऐसा वो असात वेदनीय का योग बनता है, लगता है हो सकता है कोई निकाचित ऐसे कर्म हो, शरीर व्याधिग्रस्त हो जाए। तो मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु के आने के अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते। दुर्घटना से मौत हो जाए, बहुत खुशी से घर से रवाना हुआ था, आगे पहुंचा ही नहीं, बीच में काम तमाम हो गया। और
कोई छत आदि गिर जाए तो मान लो मृत्यु हो जाए, बीमारी हो जाए तो मृत्यु, और कोई दुर्भाग्य से कैसे ही सुसाइड कर ले तो मृत्यु हो जाए, या आयुष्य पूरा हो जाए स्वाभाविक रूपेण तो मृत्यु हो जाए। अनेक द्वार हैं मौत के आने के। तो यह संसार अशाश्वत है, अध्रुव है। जन्म के बाद मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह ऐसा संसार है। बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जब तक मोक्ष न हो जाए यह क्रम चलता है। और यह पुनर्जन्म की जो बात है, कभी बेटा है वो आगे के जन्मों में कहीं बाप बन जाए, बाप कभी बेटा बन जाए, और ये कई जन्मों तक रिश्ते भी, मित्रता के संबंध भी आगे से आगे चल सकते हैं, तो दुश्मनी के संबंध भी आगे से आगे चल सकते हैं। तो यह जो संसार है, इसमें ऐसा क्या करें कि कम से कम दुर्गति में तो न जाना पड़े, नरक में न जाना पड़े, त्रियंश गति में न जाना पड़े, और कभी मोक्ष भी जल्दी मिल जाए। तो उसके लिए ये वीतरागता की साधना, अस्नेह, अरागता, वीतरागता की साधना, आदमी वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े। भगवान महावीर ने पिछले जन्मों में भी साधना की, मरीचि के भव में साधना की, आगे भी तपस्या की, साधना की, और फिर महावीर का जो भव, अंतिम भव, उसमें भी कितनी साधना की। लगभग 12.5 वर्षों तक तो मानो एक काफी समर्पित होकर रहे साधना के प्रति, और आखिर वो वीतरागता की स्थिति मिल गई। बैसाख शुक्ला 10 में लगभग 42 वर्ष की उम्र, और वीतरागता मिली, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, निरंतरायता की स्थिति भी प्राप्त हो गई। तो वीतरागता की साधना है, वो ऐसा उपाय है कि आगे दुर्गति में जाने से बचाव हो सकता है। वीतरागता सिद्ध हो जाए तो फिर मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। साधु बनकर के साधना करना बहुत ही ऊंची बात है कि जो घर बार परिवार छोड़ दे। कितने कितने बालक घर परिवार को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, साधु समुदाय में दीक्षित होकर साधना लीन बन जाते हैं, साधनाशील बन जाते हैं। बालावस्था में कितनी ऊंची बात है, बालावस्था में साधु बन जाना। हालांकि बड़ी उम्र में भी साधु बन जाना तो बात तो अच्छी ही है, पर दोनों में तारतम्य की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा लगता है, एक आदमी सब संसार में देख लिया, बेटा हो गया, पोता हो गया, शादियां कर दी बेटों की, पोतों की, अब साधु बना, अच्छी बात है। पच्छाविते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवना इम, जय सिंह पिओ तवो संजमो ये खंतीय बंभचेरम। बाद में दीक्षित हुए हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं, आखिर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं। जिनको ये सब चीजें प्रिय है, तपस्या प्रिय है, संयम प्रिय है, शांति ब्रह्मचर्य प्रिय, ऐसे लोग कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। पर तुलना करें तो बचपन में जो साधु बन गए हैं और अविवाहित अवस्था में, जीवन के पहले दशक में, दूसरे दशक में साधु बन गए हैं, और लंबे काल तक संयम की अच्छी साधना करके इस शरीर को छोड़कर आत्मा ऊपर चली जाती है, तो कितनी ऊंची बात है। एकदम जीवन कितना निर्मल रह गया, ज्यों की त्यों धर दीन चदर। तो यह चद्दर जीवन की एकदम निर्मल रह जाए, आत्मा निर्मल रह जाए,
तो वृद्धावस्था में दीक्षित होना भी दीक्षा तो है ही, पूजनीयता भी प्राप्त होती है, पर बालावस्था में साधु बन जाना तो और भी विशेष बात लगती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में ही संत बन गए थे और लगभग 82-83 वर्षों तक का उनका जीवन काल कितना लंबा, यह संयम पर्याय। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 10वें अधिशास्ता जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जीवन के 11वें वर्ष में ही परम पूज्य कालूगणी के पास दीक्षित हो गए थे और करीब 90 वर्ष तक का उनका जीवन काल, कितना लंबा संयम पर्याय। ऐसे अनेक अनेक व्यक्तित्व जो बालावस्था में ही दीक्षित हुए हैं। तो ये दीक्षा लेकर साधना करना बहुत अच्छी बात है, तो सारे कोई दीक्षा ले लें साधु बन जाएं, ये कठिन बात है। तो गृहस्थावस्था में रहते हुए भी धर्म के पथ पर चलें, सदगृहस्थ रहें। और जो अनुव्रत यात्रा हमारी चल रही है, अनुव्रत की बात है, हमारे जैन शास्त्रों में बात है, महाव्रत अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत नियम, श्रावक के व्रत और जो अनुव्रत आंदोलन के नियम है, वे छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं तो गृहस्थ का जीवन भी मोक्ष की दिशा में आगे ले जाने वाला, दुर्गति से बचाने वाला सिद्ध हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी नैतिकता कितनी है, ईमानदारी कितनी है, ऑनेस्टी, मोरलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये कितनी है, पारदर्शिता, नैतिकता, ईमानदारी, ये जीवन में है। इसका मतलब जीवन में कुछ पवित्रता है, जीवन में नशा मुक्तता, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, नो जर्दा, शराब नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, जर्दा नहीं, गुटखा नहीं, खैनी नहीं, नशा मुक्त जीवन हो। जैन हो या अजैन कोई हो, नशा मुक्त यानी संयम युक्त जीवन, एक सीमा तक का संयम और सद्भावना, सबके प्रति अच्छी भावना, मैत्री भावना, मंगल मैत्री भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें कहीं नहीं जाना, मैत्री भाव रखना। तो गृहस्थ जीवन में भी संयम है, गृहस्थ जीवन में ईमानदारी है, नैतिकता है, नशा मुक्तता है और यह मैत्री भाव है। और हम इधर श्रावकाचार, श्रावक के 12 व्रत जीवन में हैं, और आगे चलें तो हमारे यहाँ जो सुमंगल साधना, बहुत ऊंची साधना, वो श्रावक श्राविका के जीवन में आ गई है। अच्छा पालन होता है तो दुर्गति से बचाव की बात हो सकती है। तो जीवन में यह एक बड़ा चिंतन का विषय है, किं नाम हुज्जतम कम्मयम जेना हम दोग्गयिम न गच्छज्जा। वह कौन सा कर्म है, कौन सा आचरण है जिसको करके मैं दुर्गति से बच जाऊं, मुझे दुर्गति में न जाना पड़े, नरक निगोज तिर्यंच इनके मानो ताला ही लग जाए, इधर वहां कहीं जाना ही न पड़े। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, सम्यक्त्व पुष्ट है। सम्यक्त्व अवस्था में कोई आदमी आयुष्य का बंद करता है तो नो नरक, नो हेल, नरक में नहीं, आयुष्य का नरक का नहीं बंधेगा, त्रियंश गति का नहीं बंधेगा और मनुष्य गति का भी नहीं बंधेगा। और भवनपति देवों में न भवनपति का, न व्यंतर का, न ज्योतिष्क का ये नहीं बंधेंगे, न स्त्री का, न नपुंसक। अच्छी गति में जाने का मौका मिलेगा। वैमानिक गति के सिवाय और कोई गति नहीं। इस मनुष्य जीवन में कोई सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा तो एकमात्र वो वैमानिक देव गति का ही आयुष्य बंद हो सकेगा। तो नरक निगोद के ताला लगाना है
तो सम्यक्त्व आ जाए, वो भी पुष्ट सम्यक्त्व आ जाए, तो फिर मानो कि नरक निगोद के तो त्रियंच के भी ताला लग गया। तो किम नाम हुज्जतम कम्मयम जेना हम दुग्गयुम न गच्छज्जा, वह कौन सा कर्म आचरण है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। तो सम्यक्त्व पुष्ट है तो दुर्गति से बचाव की बात, और अस्नेहता वीतरागता की बात आ गई, फिर तो कहना ही क्या है। तो यह धर्म का पथ, हम जैन शासन से हम लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, समता की बात है, ऐसा जैन शासन। और जहाँ चार तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चार तीर्थों की बात है। तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन। और हम लोग चूंकि जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में है, तो परम भगवान महावीर के फिर आगे चले, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ यह भैक्षव शासन। तो जैन शासन में भी अनेक आमनाएं हैं। थानकवासी समुदाय की साध्वी जी, हैं? अजरामर संप्रदाय की, तो साध्वी जी भी पहुंचे हैं हमारे जैन शासन में। जो हैं, अच्छी साधना चलती रहे, और ये हमें मनुष्य जन्म मिला और जैन शासन में साधना करने का मौका मिला है। तो विभिन्न आमनाएं हैं, थानकवासी समुदाय में भी अनेक आमनाएं हैं, अजरामर संप्रदाय, और यूं गुजरात में 6 कोटि 8 कोटि आदि अनेक हैं। ठीक है, अलग अलग अपनी स्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। जहां हैं वहां ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की साधना करने का तो प्रयास करें, यह हम सब का लक्ष्य रहे। तो अध्यात्म ऐसा तत्व है कि जेना हम दुर्गयम न गच्छज्जा, फिर दुर्गति से बचाव हो जाए, उसका संभवतः एकमात्र उपाय है, वो है अध्यात्म की साधना। दानान सिद्धम अभयपयाणम सत्येषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय